क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो। वैष्णवी पर घिनौना आरोप लगाती है नंदिनी। इस वजह से फूट फूट कर रोता है पार्थ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो में देखते हैं कि नंदिनी वैष्णवी पर घिनौना आरोप लगाती है। वह कहती है कि उसने शायद कभी उसके बेटे से प्यार किया ही नहीं। इधर पार्थ अकेले में फूट फूट कर रोता है। आज का अच्छा लगा तो कमेंट करें, पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिए। देखते कहानी का आगे क्या होता है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो के लेटेस्ट एपिसोड में वैष्णवी काफी परेशान है। रियो उसकी उदासी को महसूस करता है और माहौल को थोड़ा लाइट बनाता है। उसने मुस्कुराते हुए वैष्णवी से पूछा कि शादी के लिए उसे कौन से कलर का आउटफिट पहनना चाहिए। दोनों डिस्कस करते हैं। कुछ देर बाद रियो को एक फोन कॉल आती है और वह वहां से चला जाता है। तभी पार्थ वैष्णवी के पास पहुंचता है और सवाल करता है कि वह ऑफिस में काम करने आई है या शादी की बातें करने। पार्थ उसे समझाता है कि ऑफिस के समय में उसका ध्यान केवल काम पर होना चाहिए। बातचीत के दौरान उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर फैसला सिर्फ उसके हाथ में होता तो वह कब का वैष्णवी को कंपनी से निकाल चुका होता। कुछ ही पलों बाद वैष्णवी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। यह देखकर पार्थ दौड़ा चला आता है और उसकी मदद करता है। बाद में रियो और वैष्णवी नियति से मिलने के लिए निकलते हैं। जब दोनों पहुंचते हैं तो नियति शगुन की रस्म पूरी करती है। नियति बेहद स्नेह के साथ उसका स्वागत करती है और परिवार की एक अनमोल विरासत उसे सौंपती है। वह वैष्णवी से कहती है कि उसके लिए वह पहले बेटी है और बाद में बहू। इसके बाद वह अपने परिवार की पारंपरिक चूड़ियां वैष्णवी को पहनाती है। कुछ समय बाद नंदिनी सीधे वैष्णवी से सवाल करती है। वह जानना चाहती है कि पार्थ से रिश्ता टूटने के बाद वह इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गई। नंदिनी यह भी पूछती है कि क्या वैष्णवी ने कभी सच में पार्थ से प्यार किया था। वह उस पर यह आरोप भी लगा देती है कि उसने परिवार की संपत्ति के कारण रियो से शादी के लिए हाँ कही है। पार्थ अपनी मां को भरोसा दिलाता है कि रियो और वैष्णवी की शादी की बातों का अब उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह दावा करता है कि वह पास्ट से बाहर निकल चुका है और परिवार के साथ रहने के लिए तैयार है। हालांकि अकेले में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह टूट जाता है। उसका यह हाल साफ बता देता है कि वह अब भी वैष्णवी को भुला नहीं पाया है। दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट करें। पसंद आई तो लाइक शेयर या चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, नमस्कार।